हेलो फ्रेंड्स, मैं रिया यादव आपकी फ़िज़िक्स की मेंटर। वेलकम टू माय चैनल पूर्वांचल स्टडी प्लेटफॉर्म। तो आज हम फिज़िक्स का वो चैप्टर दैट इज़ काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस का लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी देखेंगे एंड उसके आगे के कुछ टॉपिक्स देखते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ गैस इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम। यानी कि लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ये होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक छोटे एग्जांपल से देख लीजिए कि जैसे कि मान लीजिए आपके पास 600 जूल एनर्जी है और आपकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम वो 3 है, तो आप तीनों को कितना कितना एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 3 है और वो एनर्जी 600 जूल है, तो तीनों को हम 200 दे देंगे, तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। तो आपने देखा, तो यही होता है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। यानी कि अगर एक गैस है जो जितने भी डिग्री ऑफ फ्रीडम में घूम रही हो, तो वो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी है। और लेट अस अज्यूम दैट अ गैस पार्टिकल्स हैज़ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। हम मान लेते हैं कि जो गैस का पार्टिकल होता है उसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम वो 3 है, यानी कि 3 कोऑर्डिनेट्स में वो घूम रहा है, एक्स वाई और जेड में। तो जो ई एक्स वो यानी कि एनर्जी एक्स वाली, वाई वाली, जेड वाली तीनों आपस में बराबर होंगी। तो ये हो गया लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, जो कि बहुत ईजी था समझना। और प्रेशर ऑफ गैस इन अ क्लोज्ड कंटेनर हम देखते हैं, यानी कि क्लोज्ड कंटेनर में जो गैस का प्रेशर होता है वो कितना होता है। तो हमने ये एक कंटेनर ले लिया जिसका जो वी एक्स वेलोसिटी से जा रही और उसी से वापस आ रही। तो आप ये जानिए कि जो जिससे जा रही है, जिस वेलोसिटी से वो उसी से वापस आ रही है, तो इलास्टिक कोलिजन आपने देखा था। इसका जो डिस्टेंस है वो एक्स है। तो हमारा जो चेंज इन मोमेंटम ऑफ पार्टिकल्स होगा वो होगा एम वी माइनस एम यू, जो कि आप देख रहे हैं कि जो एम वी है वो एम वी एक्स है और जो एम यू वो माइनस का है। तो हमने यहाँ पे माइनस लिया, तो फिर माइनस माइनस प्लस होकर 2 mvx आ गया। और लेट हम मान लेते कि जो n है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम में है। तो जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा तो वो होगा n किसके बराबर, n इंटू वॉल्यूम के। तो वॉल्यूम यानी कि जो एरिया है, और ये एक्स है इतना, तो हो गया एन ए एक्स। और टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना है, जो चेंज इन मोमेंटम टोटल है इसका हमने ले लिया नंबर ऑफ पार्टिकल टोटल, और फिर हमने इसका चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन पार्टिकल, ये वन पार्टिकल के लिए था और ये टोटल पार्टिकल के लिए। तो जितना आया वो हमारा आया 2 mn ax vx। और फिर उसके बाद और हमने जानते हैं कि जो फोर्स होता है वो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी होता है। तो प्रेशर है जो 2 mn ax vx अपॉन 2t। फिर कितना आया हमारा mn a vx और x अपॉन टी। एक्स अपॉन टी यानी कि एक्स अपॉन टी मतलब कि वेलोसिटी है, तो यहाँ पे वेलोसिटी हो गया, तो वेलोसिटी वेलोसिटी यहाँ पे इसका स्क्वायर हो गया। तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स, हमें तो यहाँ पे प्रेशर चाहिए होता है और यहाँ पर फोर्स आ गया। तो आप जानते हैं कि जो प्रेशर का फॉर्मूला होता है वो होता है एफ अपॉन ए। तो फोर्स हमारा इतना है, तो हमने फोर्स की जगह ये रख दिया, एरिया, एरिया से एरिया कट गया, तो हमारा आ गया एम एन वी एक्स स्क्वायर। और फिर हम जानते हैं कि जो अभी हमने पढ़ा कि जो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी है तो वो ई एक्स ई वाई ई जेड यानी कि तीनों बराबर रहती हैं आपस में। तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ एम वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वी वाई एंड हाफ एम वी जेड स्क्वायर आ गया। तो वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वी वाई स्क्वायर इक्वल टू वी जेड स्क्वायर, और वी एक्स तो वी वाई वी जेड। और आप जानते हैं कि जो हमारा वेक्टर ये कहता है अगर हमें किसी की नेट किसी भी चीज़ का नेट निकालना है, तो अगर वो परपेंडिकुलर है आपस में तब हम उसका स्क्वायर कर देंगे, ऐसे जैसे वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इक्वल टू, फिर हमारा ये सब करेंगे तो हमारा हाफ एम एन वी स्क्वायर, हमारा इतना हमारा प्रेशर का आ गया है। और फिर हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं, फिर इसका रिलेशन हम और भी देखेंगे कल। फिर उसके बाद जो है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर ऑफ गैस। तो अभी हमने पढ़ा कि जो प्रेशर है हमने जाना कि वो 1/2 एम एन एम नॉट है, वो एन नॉट वी स्क्वायर है।
तो जो आइडल गैस होती है, आइडल गैस इक्वेशन वो पी वी इक्वल टू एन आर टी होती है। तो जो पी वी इक्वल टू एन आर टी अपॉन पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम यहाँ चला है, तो फिर जो फर्स्ट इक्वेशन यानी ये और ये है, उसको हम लोग इधर कंपेयर करेंगे तो और मल्टीप्लाई करेंगे LHS साइड से 2 से, तो इतना आया हमारा 2/3 हाफ MV² एंड नॉट जो है वो NIT अपॉन पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर आ गया। तो 2/3 ये काइनेटिक एनर्जी है और n जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम और NRT अपॉन V। तो जो काइनेटिक एनर्जी है इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो 3/2 NRT यानी कि ये वाला इधर साइड आ गया। और फिर जो 1 मोल के लिए तो जो n होता है नंबर ऑफ पार्टिकल वो 1 होता है। तो जो आप जानते हैं कि जो एवोगैड्रो नंबर होता है उसकी वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10⁻23। फिर काइनेटिक एनर्जी इंटू में एन ए मतलब कि एवोगैड्रो नंबर करेंगे, फिर इक्वल टू 3/T RT के बराबर आ गया। RT क्या, RT एक गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हर जगह फिक्स रहती है। और फिर यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी वो 3/2 और R क्या है, गैस कांस्टेंट, और एन ए एवोगैड्रो नंबर, T फिर हमारा आ गया जो वो KBT आ गया। फिर जो एनर्जी है वो भी 3/2 KBT के बराबर, जहाँ पर KB इक्वल टू R/NA है, यानी कि ये भी जो KB है वो भी एक गैस कांस्टेंट है, यानी या फिर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आप जिसको कह सकते हैं, वो बराबर होता है R/NA के। फिर हम इसके आगे का भी और देखेंगे।